दोस्तों, आज की कहानी है बेटा, तुमने बहू पर नहीं मेरे संस्कारों पर हाथ उठाया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये क्या संसार, तुमने बहू पर हाथ उठाया? क्या इसी दिन के लिए तुम्हें बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया कि तुम संस्कार ही भूल जाओ और अपने घर की लक्ष्मी का यूं अपमान करो? पलाश जी अपने बेटे को डांटते हुए बोले, पर पापा वो बेवजह की बहस कर रही थी मुझसे। संसार ने सफाई दी, कोई भी बातों पर घर की लक्ष्मी का अपमान बिल्कुल गलत है। तूने बहू पर नहीं मेरे संस्कारों पर हाथ उठाया था। आज मुझे देखा कभी तेरी माँ से उसी आवाज में बात करते या हाथ उठाते। पलाश जी बोले, पर पापा माँ ऐसी नहीं थी, वह आपकी हर बात मानती थी, तो आप क्यों उन पर हाथ उठाते? संसार बोला, किसने कहा वो मेरी हर बात मानती थी? और क्यों कोई पत्नी पति की हर बात माने, क्या वो गुलाम है? पलाश जी बोले, पर पापा। संसार बोला, पर कुछ नहीं, जा बहू से माफी मांग अभी के अभी। पलाश जी बोले, मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये वो संसार गुस्से में बाहर चला गया। ये है पलाश जी और उनका बेटा संसार। संसार की माता जी का देहांत आज से 8 साल पहले हो गया था और अभी 4 महीने पहले ही संसार की शादी पलाश जी ने नूपुर से करवाई है। बहू, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? संसार के जाने के बाद पलाश जी बहू के कमरे के बाहर से बोले, आइए ना पापा। नूपुर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, बहू मेरा रिश्ता तो नहीं तुमसे कुछ पूछने का, पर तुम्हारी सास के ना होने से मैं तुम्हारी सास और ससुर दोनों हूँ और इसी नाते यहाँ सलाह आया। पलाश जी ने भूमिका बनाई, पापा आप बेशक बोलिए, क्या बोलना है, क्योंकि मैंने भी आप ससुर की नहीं पिता की सभी देखी है। नूपुर बोली, तो इसी रिश्ते का मान रख, मुझे बताओ बात क्या है, क्या चल रहा है तुम दोनों की जिंदगी में? अभी तक बात बहस की थी तो मैं शुभ था, पर आज संसार ने हाथ क्यों उठाया तुम पर? पलाश जी बोले, पापा उनका कहना है कि मैं उनके बाकी दोस्तों की पत्नियां जैसी नहीं हूँ, वह सब मॉडर्न है, तो उन्हें मुझे कहीं ले जाते शर्म आती है। आज अपने दोस्त के यहाँ वह मुझे जींस पहनकर जाने को बोल रहे थे। मैंने बोल दिया पापा घर में है इसलिए मैं सूट पहन लेती हूँ, पर वह इसी बात पर गुस्सा हो गए और मुझे गवार बोलने लगे कि मुझे सलीका नहीं कहीं आने जाने का। जब मैंने विरोध किया तो ये बोल नीपुर शीशक पड़ी, बेटा क्या तुम्हें इन कपड़ों में आपत्ति है? पलाश जी ने सवाल किया, पापा बात आपत्ति की नहीं, संसार की आदत बन चुकी है अपनी मर्जी मुझ पर थोपने की। हमेशा जो मैं पहनती उसे बदलना ही होता। नूपुर बोली, देखो बेटा, कभी कभी एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखना गलत नहीं, पर जब एक जना हावी हो रिश्तों पर तो उसे बदला जाना सही है। पढ़ी लिखी हो तुम, पर क्या फायदा ऐसी शिक्षा का, इतने पढ़ने लिखने का जो अपने लिए खड़ी ना हो सके? पलाश जी बोले, मैं समझ गई पापा आपकी बात, आप सच में एक पिता ही हैं। नूपुर आदर के साथ बोली, तभी वह संसार आया तो पलाश जी उठकर चले गए। मुझे माफ कर दो नूपुर, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कितनी बात हो जाए मैं कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। संसार शर्मिंदा होते हुए बोला, पर नूपुर ने कोई जवाब नहीं दिया। काफी देर मनाने के बाद नूपुर ने इस शर्त पर माफ किया कि अगर भविष्य में ऐसा होता है तो वो संसार को छोड़कर चली जाएगी। कुछ दिन बाद घर में पूजा थी। नूपुर कल क्या पहनने वाली हो तुम?
देखो, सब रिश्तेदारों के साथ साथ मेरे दोस्त भी आएंगे, तो जरा ध्यान रखना। संसाग अपनी आदत से मजबूर हो बोला। संसाग पूजा है तो जाहिर है मैं साड़ी ही पहनूंगी, ये लाल रंग की। नूपुर बोली, नहीं ये नहीं, तुम ये पिंक साड़ी पहनना। संसाग एक साड़ी निकालते बोला, पर वर कुछ नहीं, तुम यही पहनोगी। संसाग बोला। अगले दिन तैयार होते वक्त संसाग ने हरे रंग का कुर्ता पहना। तभी नूपुर वहां आ बोली, ये क्या संसाग, मेरी बेइज्जती करवाओगे मेरे पियर वालों के सामने? आप ये सुनहरी कुर्ता पहनो। क्यों, मेरे हरा कुर्ता पहनने से तुम्हारी क्या बेइज्जती होगी? मैं यही पहनूंगा। संसाग कुर्ता पहनते हुए बोला, तुम्हें समझ नहीं आती है, बेवजह बहस कर रहे हो। बोला ना ये कुर्ता पहनो। अचानक नूपुर संत लहजे में बोली, तो संसाग की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई और शुभ साफ सुनहरी कुर्ता पहन लिया। ऐसे ही कई मौका पर नूपुर ने संसाग को खुद की पसंद के कपड़े पहनने को बोला। संसाग अब तंग आ गया था। नूपुर, इंसान की मर्जी भी कुछ मायने रखती है कि नहीं? जब देखो तब तुम मेरे लिए खुद से फैसले लेते बिना ये जाने मुझे ये पसंद है भी या नहीं। क्या पति पत्नी का रिश्ता खुद की आजादी से लेता है? ऐसे संसार हार के एक दिन बोला, ये बात तो दोनों तरफ लागू होती है ना संसार। जब मेरा फर्ज तुम्हारी पसंद को ऊपर रखना है तो तुम्हारी भी तो यही फर्क है। तुम तो कुछ दिनों में परेशान हो गए और मैं तो ये सब कितने दिनों से झेल रही। क्या मेरा खुद का मन नहीं होता? नूपुर संसार की आंखों में आंखें डाल बोली। संसार को झटका सा लगा। मुझे माफ कर दो नूपुर, मैं आज के बाद अपनी पसंद नहीं थोपूंगा तुम पर। तुम्हारा जो मन हो वो करना। संसार शर्मिंदा हो बोला। संसार, प्यार में एक दूसरे पर अपनी पसंद जाहिर करना या कभी मनवाना गलत नहीं बरसते, ये दोनों तरफ से हो, पर सिर्फ एक का हमेशा अपनी पसंद थोपना गलत है। नूपुर बोली, सही कहा तुमने, अब ऐसी गलती नहीं होगी। वैसे ये सलाह तुम्हें दी किसने मुझे सुधारने को? वहां से जाते निकलकर पलाश जी की तरफ जैसे ही नूपुर ने निगाह उठाई वह सब समझ गया, पर हाँ उसके बाद उसने अपने आप को बदल लिया। उसमें आए बदलाव को देख नूपुर खुश थी और अपने पिता तुल्य ससुर की शुक्रगुजार भी। दोस्तों, ये सच है, कुछ पति या पत्नी सिर्फ अपनी पसंद को ऊपर रखते और अपने जीवन साथी पर भी पसंद थोपते, जो सरासर गलत है। ऐसे में रिश्ते बोझ बन जाते, क्योंकि भले हम किसी भी बंधन में बंधे हो पर थोड़ी आजादी तो